प्यारे दोस्तों, आज पाठक पक्ष की आवाज में आए हैं ललित सैनी। ये उदीयमान नेता है, लेकिन सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं। ये राजनीति में इनकी कोई रुचि नहीं है। अपने मोहल्ले से शुरू होकर उसके बाद इन्होंने किसानों की मांगों के लिए भी काम किया, और अब ये है कि भी जितनी भी समस्याएं हैं समाज की, अच्छा उसके अतिरिक्त ब्लड डोनेशन है, गो सेवा है, तो मल्टीपर्पज यानी इनके कई काम है समाज सेवा के। वैसे ही ये सब्जी मंडी में अपने व्यवसायी है वहाँ, लेकिन साथ साथ ये जितना समय भी मिलता है इनको ये समाज सेवा में लगा रहे हैं। ललित सैनी जी, आपका पाठक पक्ष में स्वागत है जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। हम इनको इसलिए बुलाया है कि जो नशे का प्रचलन है, इन्होंने अपने एरिया में 2 जगह अड्डे थे नशे के, वो उठवाने में इनको कामयाबी मिली। परंतु इन्होंने बहुत ही रोचक बात बताई हमारे को, और बड़ी ही हैरान करने वाली बात बताई कि जब तक लोकल पुलिस रहती है वहीं और उनका मेल जो रहता है, मिली भगत हो जाती है। इसलिए नशा अगर खत्म करना है तो पुलिस की बाहर से टीमें आए, बाहर से और बदलते रहे। अगर वहीं की चौकियां है वो तो बल्कि इन्फॉर्म कर देते हैं उन्हें। इसके बारे में बताएंगे आप? जी सर, देखिए, जहां पर भी नशा बिकता है हम कोशिश करते हैं पूरे हिसार शहर के अंदर जहां भी नशा बिकता है उसको बंद करवाने की। और एक श्यामनगर और न्यू राजेंद्र के अंदर एक नशे का अड्डा बना हुआ था, और उसको बंद करवाने के लिए हमने लोकल जो पुलिस है वहां की 12 क्वार्टर की उनको अवगत कराया। मगर वहां के जो कुछ अधिकारी थे वो मिली भगत के साथ उन्होंने एक ही बात कही भी हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो मैं तो यही मांग करूंगा कि भी जो भी नशे के ऊपर काम किया जाए तो बाहर की टीम में आए, और वहां की जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क न करके, जैसे कि जो सामाजिक आदमी है नशे के ऊपर काम करते हैं उनसे संपर्क करके इन चीजों पर प्रहार किया जाए ताकि नशे के ऊपर रोक लगाई जा सके। इनका तात्पर्य है कि पुलिस में भी कुछ काली भेड़े हैं, जैसे कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो यदि चौकी का एक भी व्यक्ति उनके साथ नशा विक्रेताओं के साथ मिल जाता है तो उनको सूचना मिल जाती है, और रेड पड़ने से पहले ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल काम किया है इन्होंने, ग्राउंड वर्क किया है, वो सामने आया है। वैसे सरकार पुलिस बड़ी चिंतित है, काफी प्रचार भी किया जा रहा है। तो जो व्यवहारिक बात हमारे सामने आई है, अगर नशा रोकना है तो पुलिस की काली भेड़ों को निकालना पड़ेगा। जो मछलियां तालाब को गंदा कर रही है, पूरे तालाब को, उनको पकड़ना होगा। इसके अतिरिक्त और कहाँ यहाँ जो ऐसी गढ़ बन चुके हैं, जो गढ़ बन चुके हैं, वो कौन सी जगह है? गढ़ देखिए, हिसार शहर के अंदर अम्बेडकर बस्ती है, और अपने जो शांति नगर के अंदर है, और न्यू राजेंद्र नगर, श्यामनगर एक्सटेंशन के अंदर बहुत से जो ऐसे अड्डे बने हुए हैं। मगर हमने शुरुआत की थी, और श्यामनगर और न्यू राजेंद्र के अंदर जो अड्डे बने हुए थे उनको तो तोड़ने का काम भी हमने अपनी पूरी टीम और अपने पूरे मोहल्ले के सहयोग से किया था। मगर अगर लोकल जहां भी हिसार शहर के अंदर अड्डे बने हुए हैं उन लोगों का सहयोग मिलेगा, आगे के भविष्य में भी अगर हमारे को बुलाने की कोशिश करेंगे और इन अड्डों को बंद करवाने की कोशिश करेंगे, अगर प्रशासन चाहे आगे आए या ना आए, हम अपनी पूरी टीम के साथ पूरी मजबूती के साथ नशे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ललित जी, अगर कहें तो क्या दूसरे क्राइम इससे जुड़े हुए नहीं है? बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी। देखो, अगर नशा कम नहीं हुआ, नशे के साथ साथ नशेड़ी जो होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता। कल को भाई बेटियों के ऊपर भी बात आ सकती है, और चोरी वगैरह डकैती वगैरह के जो भी आज ये कारण हो रहे हैं, या चोरियां वगैरह अपराध बढ़ रहे हैं, तो वो शीशे के कारण बढ़ रहे हैं। स्नैचिंग में भी इनका हाथ है नशे पर? बिल्कुल है जी, क्योंकि जब तक इन नशे के ऊपर रोक लगेगी ना, अगर सभी जो भी अपराध है उनकी जड़ सिर्फ नशा और नशा ही है। अच्छा, एक तो पुलिस का कदम आपने बताया, और इसके अलावा क्या उनको किस तरह से प्रेरणा की जाए, और क्या तरीका हो सकता है कि नशा इस पर रोकथाम हो? सबसे पहले तो देखो, जो प्रशासन की तरफ से रोक लगानी चाहिए, और प्रशासन की तरफ से रोक जो एनजीओ काम कर रही है नशे के ऊपर उनका साथ देना चाहिए, तभी इन नशे के ऊपर रोक लग सकती है। इसका तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, और जो हरियाणा के डीजीपी है और जो एसपी डीएसपी है उनको हिसार शहर के अंदर है उनको ऑर्डर देना चाहिए। बाहर की टीमें अगर इनके ऊपर रोक लगाएगी, रेड करेगी, तो ही, अगर एक दूसरे जिले के अंदर करेगी तो ही नशा बंद हो सकता है। या ये बाहर से टीमें ना आए तो उस खास विशेष जगह पर
केवल ब्यूटीफुल और बहुत ईमानदार और जिनके ऊपर कोई संदेह नहीं है उनको लगाया जाए। हाँ बिल्कुल लगाया जाए। हम सभी जो चौकी थाने के अंदर जो अधिकारी होते हैं सभी के ऊपर संदेह नहीं कर रहे। एक आधे हैं उनके ऊपर आपको जो चौकी इंचार्ज होते हैं उनको देखकर भी कौन गलत है कौन सही है तो उसके हिसाब से आपको जो सही है उनको रेड के ऊपर भेजना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन पुलिस की ये विल हो जाएगी, संकल्प हो जाए कि नशा खत्म करना है तो नशा खत्म हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पुलिस को अपनी विल पावर बनानी पड़ेगी और सख्ती करनी पड़ेगी और ईमानदार जो पुलिस स्टाफ है उसको वहां तैनात करना पड़ेगा। ये इनका निचोड़ है क्योंकि प्रैक्टिकली ये ग्राउंड वर्क कर रहे हैं तो और समाज सेवा में इनकी रुचि है, इनका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते। तो अब तक इन्होंने चाहे ब्लड डोनेशन है, गौ सेवा है या ये नशे की बात है, जो भी काम सामने समाज सेवा का आता है ये ललित सैनी कर रहे हैं। ये एक उभरते हुए युवा समाज सेवी नेता है तो जनता को समाज को इन जैसे युवकों का सहयोग करना चाहिए क्योंकि हमारे युवा नशे में डूब रहे हैं, ऐसे युवक बहुत कम है। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आप अपने काम में आगे बढ़ो। सरकार जितनी एनजीओ हैं और हैं वो आपका साथ देंगी और आप भी उनका साथ मांगे और आप सक्रिय रहे। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ललित जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पाठ्य पक्ष का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा जो साथी और जो शहर के अंदर जो टीमें संस्थाएं है उनका भी जो हमारा सहयोग करे साथ दे रहे और भविष्य में भी जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी पूरी टीम के साथ, मैं ललित सैनी सारिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सामाजिक कार्यक्रमों में साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।